आज का हमारा प्रोनाउन का क्लास 2 है जिसमें हम बात करेंगे एम्फेटिक जहाँ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम जहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। जाने कि एम्फेटिक प्रोनाउन कौन हो जाता है जिसमें रिसीवर और डूअर दोनों सेम हो जाते हैं, जाने कि जिस पे काम हो रहा है और जो काम कर रहा है वो अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो वो हमारे पास हो जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मैं क्या बात करूँ इसमें इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, जो हमारे पास एम्फेटिक होता है वो एडजेक्टिव जहाँ तो एडवर्ब एक्ट करता है। ठीक है, एडजेक्टिव जहाँ तो एडवर्ब एक्ट करता है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे आई सा माई सेल्फ, आई सा माई सेल्फ, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव बनता है। रिफ्लेक्सिव में भी सेल्फ लगता है, लेकिन हम इसको एम्फेटिक कब बोलेंगे? एम्फेटिक तब बोलेंगे जब हम इस पे ही एम्फेसाइज डाल रहे हो, जो रिसीवर हो डूअर हो। ठीक है, आई माई सेल्फ सा यू, आई माई सेल्फ सा यू, तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी एम्फेटिक है। और जो एम्फेटिक होता है, एम्फेटिक हमारा जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब से पहले आता है। ये आपने याद रखना, जो एम्फेटिक होता है ये हमारे पास क्या आता है, बिफोर वर्ब आ जाता है। ठीक है, बिफोर आ जाता है किसके, वर्ब से। और अगर आफ्टर ऑब्जेक्ट भी आता है, एम्फेटिक के आने का जो होता है, एम्फेटिक हम कब कब यूज़ करते हैं, बिफोर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, बिफोर मेन वर्ब और ऑब्जेक्टिव के बाद। अगर माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ ये आए, अगर हमारा मेन वर्ब से पहले आ रहा है, अगर ये वर्ड मेन वर्ब से पहले आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। जहाँ तो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, यहाँ पे वर्ब सा है, सा से पहले आ रहा है एम्फेटिक, और यू के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, जहाँ भी हम माई सेल्फ का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है, जैसे ही हम बात करें एम्फेटिक की बात करें, एम्फेटिक की जो पोजीशन रहती है बिफोर मेन वर्ब, जहाँ ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन जो हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब एक्ट करता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको हम आफ्टर द मेन वर्ब ही लिखते हैं, लेकिन वो क्या एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट एक्ट करता है। ध्यान रखना है, दोनों एक ही होते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ। लेकिन अगर मेन वर्ब से पहले आए एम्फेटिक, मेन वर्ब के बाद आए तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। अगर मेन वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद आए तो हमारे पास हो जाता है एम्फेटिक, और अगर मेन वर्ब के बाद आए तो हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव। ये आपने याद रखना है, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसी का हमारे पास रूल है। एक बार मैं फिर से आपसे रिवाइज कर देता हूँ। प्रोनाउन की क्लास 2 है, इससे पहले प्रोनाउन का क्लास 1 हुआ था सैटरडे को, संडे को हुआ था मॉक टेस्ट, मंडे को हमारा प्रोनाउन का क्लास 2। इसमें हम डिस्कस करें एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक कौन से होते हैं, जिसमें डूअर और रिसीवर दोनों सेम रहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये वाले वर्ड। अगर माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ ये सारे वर्ब से पहले आ रहे हो, वर्ब से पहले आ रहे हो तो एम्फेटिक होगा, अगर वर्ब के बाद आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, और हमारे पास जो एम्फेटिक होता है इसका काम एडजेक्टिव जहाँ तो एडवर्ब बनना होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होता है उसका काम ऑब्जेक्ट बनना होता है। ये आपने कुछ याद रखने हैं हमारे पास रूल। ठीक है, जैसे मैंने जहाँ पे बात करी, आई विजिटेड राहुल्स हाउस यस्टरडे, तो यहाँ पे ये तो सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, इसको देखते हैं। इसको क्या देखते हैं, ही रिपेयर्ड हिमसेल्फ हिज कार, तो जहाँ पे हमारे पास वर्ब आ गई, वर्ब कौन सी आ गई, रिपेयर, रिपेयर के बाद आया, मेन वर्ब के बाद आए तो मेन वर्ब के वर्ब बाद आने के बाद हमारे पास ये बनता है रिफ्लेक्सिव। अगर इसी को हमें एम्फेटिक बनाना हो तो हिमसेल्फ को पहले आना पड़ेगा, तो हिमसेल्फ को पहले कैसे आना पड़ेगा, ही राजेश हिमसेल्फ रिपेयर्ड हिज कार, नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राजेश रिपेयर्ड हिज कार हिमसेल्फ, ये बन जाएगा एम्फेटिक। लेकिन राजेश रिपेयर्ड हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव बनता है, मेन वर्ब के बाद आए रिफ्लेक्सिव, मेन वर्ब से पहले आए तो एम्फेटिक। जहाँ तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के बाद आए तब भी एम्फेटिक। एम्फेटिक के दो केस, मेन वर्ब से पहले, ऑब्जेक्ट के बाद, और रिफ्लेक्सिव का एक ही केस है, मेन वर्ब के बाद। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका। जैसे नेक्स्ट ही था हमारे पास, मोनिका प्रिपेयर्ड हर सेल्फ ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली, प्रिपेयर्ड के बाद आया तो रिफ्लेक्सिव हो गया,
प्रिपेयर्ड से पहले आता तो इम्फेटिक हो जाता। जान तो ये हिमसेल्फ है, ये फैमिली के बाद आता तो इम्फेटिक हो जाता। मोनिका हरसेल्फ प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर दी होल फैमिली, नहीं तो ऐसे हो सकता था मोनिका प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली हिमसेल्फ इम्फेटिक बनाने के लिए। यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव बना है, ये आपने इसका याद रखना है। उसके बाद बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव का केस। डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में हमारे पास क्या आता है, अगर हम बात करें ईच, आइदर, नाइदर, इस तरीके के वर्ड्स हों वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। इन वर्ड्स के बाद हमारे पास जो नाउन आता है, नाउन ऑलवेज प्लूरल आता है, और जो वर्ब रहती है वो हमेशा इसके बाद सिंगुलर रहेगी। किसके बाद? ईच, आइदर, नाइदर, इन सब के बाद जो नाउन आता है नाउन प्लूरल हो जाएगा, नाउन प्लूरल हो जाएगा और वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, इनके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल आ जाएगा और वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब के बाद जैसे मैं बात करूँ, इधर देख सकते हो ईच ऑफ द बॉयज, जहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जो नाउन है वो प्लूरल आना चाहिए और जो वर्ब है वो सिंगुलर आनी चाहिए। ईच ऑफ द बॉय हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे पास प्लूरल हो गया, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब थी वो सिंगुलर करनी थी, तो जहाँ क्या आएगा, ईच ऑफ द बॉय हैज़। ठीक है, हैज़ सबमिटेड देयर नहीं, हिज हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम कुछ इसका, और अगर ईच लिखा हो तो ईच को हम दो या दो से ज़्यादा के केस में लेते हैं। आइदर लिखा हो दो में से एक को लेते हैं। नाइदर लिखा हो तो दो में से एक भी नहीं लेते हैं। अगर एनी लिखा हो दो से ज़्यादा हैं बट हमने एक ही लेना है। नन लिखा है दो से ज़्यादा हैं बट हमने एक भी नहीं लेना है। अगर ऑल लिखा है तो हम दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। आई हैव 5 कार्स बट नाइदर ऑफ देम, 5 कार्स हैं तो 5 दो से ज़्यादा है, नाइदर की जगह नन का यूज़ हम करेंगे। तो इधर क्या है, बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो बोथ हमारे पास कहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे दो का ही केस होता है तो दो के केस में बोथ लगा लिया है, तो जहाँ पे वर्ब हमारे पास सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आ जाता है, दीज, दैट, दीज, दोस। ठीक है, ये सारा आ जाता है, इसको आपने याद रखना है। ये हमारा प्रोनाउन का टॉपिक था। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कुछ हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब बेस्ड हम डेली बेस पे डिस्कस करते हैं। वन, स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरी, जो टेलिंग स्टोरी में क्या हो, स्किलफुल हो। ठीक है, टेलिंग स्टोरी में स्किलफुल हो। बैनेट्रल, फैनेटिक, रिकाउंटर या टायरो, तो इसका आपने सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रिकाउंटर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर को क्या बोल सकते हैं हम, आर्सनोफोबिया, एस्ट्राफोबिया, एस्ट्रोफोबिया या एरहेनोफोबिया, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनोफोबिया इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। आप साथ साथ में करें, डेली बेस पे सुबह 8 बजे इसी समय इंग्लिश का सेशन आपको मिलता है और शाम को 8 बजे जीएस का सेशन आपको मिलता है। काफ़ी शानदार बढ़िया तरीके से आपके ये सेशन डेली बेसिस पे चलते हैं और कॉन्टिन्यूसली मैनर पे चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, बेलीगिरेंट, एमिरेटियस, ट्रूएंट या मर्सेनरी, तो इसने क्या बोला, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, एमिरेटस इज द राइट आंसर, ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेसिपिटेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सिनिज्म, हेलुसिनेशन, इल्यूजन या ऑप्टिमिज्म, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हेलुसिनेशन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं, ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, कैलस, क्रेडलस, गलीबल या बोहेमियन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैलस इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, इम्पोस्टर, ग्लटन, हाइपोकैंड्रिक, इंटीस्टेट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लटन इज द राइट आंसर। ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, सेंटीपीड, सर्कुमलिकेशन, कोरिजिकन या कंसेंट्रिक,
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सर्कम लोकेशन। एन ओल्ड अनमैरिड वूमेन, ओल्ड अनमैरिड वूमेन बतानी है। मैसोचिस्ट, उसके बाद स्पेक्टुजेनेरियन, स्नाइपर, स्पिंस्टर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पिंस्टर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम, एनमिटी, निगर, पेंडेटिक, विंडिक्टिव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? विंडिक्टिव इज द सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट पुनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, डैंडी, नेमेसिस, प्रोडिजी, वैगन। तो नेमेसिस इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। ये थे आपके कुछ आज के इंपॉर्टेंट सेशन जो हमने इंग्लिश का डिस्कस करा। जीएस का शाम को 8 बजे विद इंपॉर्टेंट पीडीएफ के साथ आपको कंटिन्यूसली मिलता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।